अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर। आज है जुम्मतुल मुबारक और आप सब को जो है जुम्मा मुबारक हो। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक बसों का जो एक मामला है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ चुका है। ख़ास तौर पे शरकपुर शरीफ, जो तहसील शरकपुर शरीफ है और डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से भी ये आवाज़ें आना शुरू अब हो गई हैं। और ख़ास तौर पे शरकपुर शरीफ के नौजवान जो हैं इस इशू के ऊपर काफ़ी दिनों से मुझे टैग भी कर रहे थे और कुछ नौजवानों ने मुझे डीएम भी किए हुए हैं। और फिर वो आपको पता है कि सोशल मीडिया के जो मुजाहिदीन है वो फिर छोड़ते तो किसी को भी नहीं है। तो उनका ये कहना था कि इमरान भाई आप हर इशू के ऊपर बात करते हैं, हर इशू के ऊपर आप उसको आगे लेके आते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मैं आप सबको पहले भी बड़ी बड़ी मर्तबा बता चुका हूं कि अब आप लोग बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। आप लोगों ने सोशल मीडिया की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो संभाल ली हैं और आप इतना अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो हमें अब इतना ज़्यादा फोकस जो है वो जो अब बेसिक जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो हम कम ही कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ताकतवर तरीके से, एक ऑर्गेनिक तरीके से आप लोगों का जो भी हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप बात करते हैं। तो वो बड़ी अच्छी जो है एक तवील लिस्ट है नौजवानों की। शरकपुर शरीफ के तमाम जो मकतबा फ़िक्र से उनका तल्लक है, तमाम सियासी जमातों से उनका तल्लक है और वो एक बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ख्वाह कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या शहर की डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी मामला हो, ख़ास तौर पे मैं उन तमाम नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप सब माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी एफ़र्ट वाली जॉब कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। दूसरी बात यह है कि मैं इस हवाले से आपकी जो काविश है, मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों की देख रहा था कि आपने बड़ा अच्छा जो इशू उठाया हुआ था और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के पेज के नीचे जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बसों का इनिशिएटिव लिया जा रहा था, आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ कुछ नौजवान वहाँ पर मवाद जो हैं वो अपलोड कर रहे थे। तो बात यह है कि इसमें बेसिक मसला कहाँ आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बेसिक अगर आप लोग अपने शहर की, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप अपने इलाके की तरक्की और अपने शहर के लोगों की तरक्की के लिए कॉन्शियस हैं, बेदार हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है जिसमें आप लोग जो हैं बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो हुक्मरान जमात हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं, जो यहाँ पे एमपी साहब हैं और जो दीगर जो इस इलाके को अपना क्लेम करते हैं और यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, तो और उनके नीचे जितनी भी टीम है, मैं यहाँ पे नाम जो है वो मेंशन नहीं करना चाहता, उसकी काफ़ी वजूहत है। तो बहुत बाज़ लोग जो हैं वो इस बात पे बुरा मना जाते हैं कि जो है हमारा नाम क्यों लिया जाता है, हमारा नाम क्यों लिया जाता है, हमारा नाम क्यों। इसलिए हमने एक पॉलिसी बनाई है कि कम से कम इन लोगों के नाम लिए जाएँ जो ज़िम्मेदारान हैं। तो अब आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें मैं इन तमाम ज़िम्मेदारान से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि यार अगर नौजवान आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इलेक्ट्रिक बसों की, उस हवाले से जो है आपको एक सोशल मीडिया के ऊपर आकर या एक जवाब देना चाहिए कि जो नौजवान ये पूछ रहे हैं कि ज़िला ननकाना है और ये दूसरे जो इनके ज़िला हैं वो जो शेखपुरा तो सबसे पहले आता है ना, लाहौर और शेखपुरा की बाउंड्रीज इकट्ठी हैं। शेखपुरा को इलेक्ट्रिक बसें नहीं मिल रही, ननकाना को मिल चुकी हैं और उनके इतने रूट जो हैं वो भी मंजूर हो चुके हैं। हमें कोई ननकाना वालों से जो है वो इन नौजवानों को कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नौजवान सवाल ये पूछ रहे हैं कि शेखपुरा लाहौर के साथ अटैच है। अगर आप बात की जाए, अगर आप सिंपल सी बात ले लें कि शरकपुर का ज़्यादातर जो आबादी का जो फ़्लो है वो जो है या ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, बिज़नेस के लिए जाते हैं, या किसी भी आपको कहते हैं शोबा ज़िंदगी से जो उनका अटैचमेंट है, तो वो तकरीबन को 100 में से 85 या 90% लोगों का जो आना जाना वो लाहौर की तरफ है। ये एक बहुत बड़ा एक अहम क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको जो अरबाब इख्तियार हैं उनको समझने की ज़रूरत है। नौजवानों की जो सिक्योरिटीज़ हैं इनको समझने की ज़रूरत है। तकरीबन कोई 85% अगर 100 बंदा सुबह काम पे जाता है तो 85 बंदे जो वो लाहौर की तरफ जाते हैं और जो 15 बंदे हैं वो शेखपुरा की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक रूट मंजूर होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो एक रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजर रही है। पिछले 3 दिनों से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो बहुत जल्द 1-2 दिन तक मैं तफसीलात दूँगा कि मेरे इल्म में ये था कि जिन अज़ला को जो बसेज़ सबसे पहले दी जानी थी वो शेखपुरा में, उनका शेखपुरा का नाम सर फहरिस्त था
शेख पुरा का नाम सर फहरिस्त था, और शेख पुरा को क्यों ये लेट मिल रही हैं, ये इसके ऊपर मेरी अभी रिसर्च जारी है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इस महकमे से वाबस्ता है, लेकिन मैं इसको रीप्रोसेसिंग से गुजार रहा हूँ कि मेरे पास जब 2-3 ज़राए से ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी तो फिर मैं उसकी तफसीलात अगली भी आपको दूंगा। कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जिन अजला में सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक बसें को कहा था, आई थिंक उनके मुंह से दूसरा या तीसरा जो ज़िले का नाम निकला था वो ज़िला शेखपुरा था। ये बहुत बड़ी बात है, ये वैसे बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर अभी इंफॉर्मेशन रिसाइकल में अभी मेरी रिसाइकलिंग चल रही है। तो जो हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर पे जो है वो आप देख लेंगे जो शेखपुरे का नाम था, लेकिन शेखपुरा में अभी तक बसें नहीं आई। नौजवान इसी वजह से शायद जो वो बड़ी शिद्दत से इन बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इसमें यही कहूँगा कि जो भी इशू इस हवाले से बसें नहीं मिल रही, लेट मिल रही हैं, तो हुकूमती जो पार्टी है उसका कोई भी तर्जमान आकर इसके ऊपर आवाम को अतमाद में ले, नौजवानों को अतमाद में ले। बहुत सारे नौजवान हैं वो लाहौर जाते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्ट्रिक बसें मिलें, कंफर्टेबल ज़्यादा है, उनमें इन्वायरमेंट सेफ़ है, इन्वायरमेंट अच्छा है। तो उन नौजवानों का लाहौर आना जाना जो रोज़ जो मेरे और आपके बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं ठुड्डे खा के लाहौर जाते हैं, वैगनों पे धक्के खा के लाहौर जाते हैं, तो उनको बड़ी जो एक बच्ची सुबह जाती है, आप इमेजिन करें जो बच्ची एक छोटी से फट्टे के ऊपर बैठ के वैन के या किसी बड़े टाइम के ऊपर बैठ के कहीं धक्के खा के जाती है, तो वो पढ़ने के लिए जा रही है, जॉब के लिए जा रही है, नौजवान जा रहा है, तो उनको तो इलेक्ट्रिक बसों की अशद ज़रूरत है। तो मैं ये 2-3 तजावीज़ है मेरी यहाँ पर ज़रूर ली जाएँ। अगर कोई सुन ले इस बात को तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करते हैं तो ये बड़े ताकतवर लोगों तक ये बात बहुत जल्द पहुंच जाती है। तो इसका जो है हमेशा जो क्रेडिट आप नौजवानों को ही जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें इलेक्ट्रिक बसों का रूट जो है जब आप लोग मंजूर करवाएं तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक जो रूट हमारा बनता है ये ठोकर से शरकपुर शरीफ तक, इसमें ज़िला शेखपुरा जो है वो सारा आ जाएगा। तो आप इसमें देख लें कि ठोकर से लेके शरकपुर तक कम से कम 3 से 4 जो हैं 2 से 3 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। सबसे जो आप कह लें एजुकेशन के लिहाज से जिस रोड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस रोड की वजह से हमने मोलनवाल वाले पुल की जो एक काज उठाई थी, सबसे अशद जो ज़रूरत है वो इस रूट की है। जो ये जो है रूट मैं आपको बता रहा हूँ कि ठोकर से लेके शरकपुर शरीफ तक या आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मिर्ज़ापुर तक या मंडी फैज़ाबाद तक, लेकिन शरकपुर शरीफ तक तो ये ज़रूरी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे रूट आता है ये जो है कोट अब्दुल मालिक वाला, आप कह लें कि जो है बेगम कोट वाला, शदरे वाला, शदरे से लेके शदरे से हमारा ऑनवर्ड हल्का स्टार्ट हो जाता है। शदरे से लेके जो है वो शरकपुर तक जो है चाहे आप 2 बसें दें या 3 दें, ये रोड जो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों की, और ये बहुत ज़्यादा बिजी और रश वाला और इनकम वाला रोड है। ये 2 जो रोड मैं मेंशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, ये बहुत ज़्यादा, बल्कि इसमें इनकम भी जनरेट होगी हुकूमत के लिए और लोगों के लिए आसानियाँ भी ज़्यादा। यहाँ पर आपने पैसे तो कमाना ही है। हम ये कभी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नफ़े में जाए, वो नुकसान में जाए। सॉरी, जो कोई भी प्रोजेक्ट है वो जो है वो नुकसान में जाए। तमाम प्रोजेक्ट जो हैं, तमाम मनसूबे जो हैं वो नफ़े में जाना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों। तो ये जो 2 रोड मैं आपको रूट बता रहा हूँ कि एक जो है आप शदरे से लेकर शरकपुर तक और ठोकर से लेकर शरकपुर तक, ये मुनाफा बख्श रूट है। यहाँ पर आप 3-3, 4-4 गाड़ियाँ दें, और सुबह जब स्कूल टाइम हो, यूनिवर्सिटी टाइम हो, तो उस वक्त जो है इन गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, और शाम के वक्त भी इनकी तादाद ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो उसके बाद आता है तीसरा रोड जो है वो हमारा शेखपुरा का रोड है। वहाँ पे लोकल भी है, जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी है, आना जाना भी है, और लोग सरकारी कामों के लिए भी शेखपुरा में जाते हैं, क्योंकि तमाम जो भी तहसील शेखपुर के जितने भी सरकारी काम हैं वो जो लोग शेखपुरे में ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीसरे रोड नंबर पे यहाँ पे हमें बसेस मिलनी चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरे को कितनी मिलती हैं वो एक अपने ही तरीक़ाकार है। तो अगर हमें एक बास यहाँ पे दे दें, या वो कहते हैं कि चुंगा शुंगा ही दे दें, तो उसकी तो हमें फिर ज़रूरत ही नहीं है ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो 2 रूट मैंने आपको बड़े ही आप कह लें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो मैंने आपको मेंशन किए हैं। तीसरा रूट ज़िला शेखपुरा का है, वो भी वहाँ पर भी मिलनी चाहिए। वहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम है, लेकिन जो है
وہاں پر بھی ہمیں ملنی چاہیے، بڑی تعداد میں بسیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان کا جو روٹ ہے وہ ان کے ڈسٹرکٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوگا، اور جو دوسرے جو ہیں وہ بھی دوسرا ڈسٹرکٹ لاہور کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوگا ہماری، کیونکہ زیادہ موبلائزیشن جو لاہور کی طرف ہے، تو لاہور، اور یہ منافع بخش روٹ ہے۔ میں یہ نہیں، یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ خالی بسیں، جو دیگر اضلاع میں جو روٹ مینشن ہوئے ہیں وہاں پر یہ بسیں خالی بھاگیں گی، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، تو وہاں پر اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا، جو فائدہ ہوگا لیکن وہاں پر یہ روٹس جو ہیں بعض روٹ خسارے میں جائیں گے، لیکن تحصیل شرکپور شریف ایک واحد تحصیل ہے کہ جس کے تمام روٹس جو ہیں وہ منافع بخش ہیں، اور وہاں پر حکومت کو بہت بڑا انکم اور ریونیو بھی جنریٹ ہوگا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ بسیں کیوں نہیں مل رہی، یہ بسیں کب ملیں گی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، روٹس کون کون سے ہوں گے، تحصیل شرکپور کے حوالے سے کتنی بسیں مل رہی ہیں، یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ یہ حکومت اگر چاہے، جو بھی حکومت کے اسپوک پرسنز ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو ڈیفینڈ جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے ہوتا، ان چیزوں کو ان کی مانگ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ کوئی سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں سے محبتیں وصول کیا کریں، نفرت کا نشانہ نہ بنا کریں۔ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اور آپ ان کو لالی پاپ دے رہے ہیں، تو یہ ایک غلط ایک پریکٹس ہے۔ اس سے آپ کا امیج بھی خراب ہوگا، اور آپ کی پارٹی کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ روٹ کی بسیں آپ کو مل سکیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔